दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों की लोकसभा में SIR पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वोट चोरी क्या होती है मैं बताता हूं। और उन्होंने फिर देश में पहली वोट चोरी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसके बारे में बताया। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा इसके लिए वोटिंग हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। इसे कहते हैं वोट चोरी। अगला समाचार यह है दर्शकों की यूनेस्को ने दिवाली को अमृत सांस्कृतिक विश्व धरोहर घोषित कर दिया है और इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतें जगमगा उठी। देश के कई स्मारक भी दियों से रोशन हो गए। भारत की मेजबानी में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की बैठक भी लाल किला में 8 से 13 दिसंबर तक जारी है। दर्शकों अगला समाचार बड़ा रोचक समाचार है। अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचे तो कई बार आपको डांट खानी पड़ती है, बेइज्जती भी होती है और कई बार आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अगर आप ऑफिस जल्दी पहुंच जाएं तो भी आपको डांट पड़े, आपकी बेइज्जती भी हो और अंत में आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाए? आप सभी सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। दरअसल स्पेन में एक महिला रोजाना अपने ऑफिस जल्दी पहुंच जाया करती थी और इसी कारण उसे नौकरी से निकाल भी दिया गया। महिला की शिफ्ट सुबह 7:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन वह 6:45 और 7 बजे के बीच में ही ऑफिस में पहुंचकर अपना काम शुरू भी कर देती थी, जिससे उसका मैनेजर नाखुश था। महिला ने कंपनी पर केस किया, लेकिन कोर्ट ने भी कंपनी का साथ देते हुए इसके व्यवहार को गंभीर कदाचार माना और उस महिला की बर्खास्तगी को सही ठहराया। अगला समाचार यह है दर्शकों की पाकिस्तानी आर्मी के एक सीनियर अधिकारी की एक शर्मनाक हरकत इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रही है और लोग उसकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल सेना के मीडिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मार दी। उस महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया था और उस सवाल का जवाब देते हुए अहमद ने ये ओशी हरकत कर दी और अब इस ओशी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये वीडियो सही है या गलत इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसमें 3 लफ्ज़ ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें या ये सिर्फ एक मजम्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का सम यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। अगला समाचार भी दर्शकों पाकिस्तान से ही है। जैसे कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले हमारे भारत के हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुक्खू के 2 समोसे चोरी हो गए थे, गुम हो गए थे और उनको ढूंढने के लिए CBI या CID पुलिस सारे हरकत में आ गए थे। इसी तरह पाकिस्तान के लाहौर में अभी कुछ दिन पहले ही एक सेशन जज के चैम्बर से 2 सेब, मैं समोसे नहीं सेब, एप्पल
और एक हैंड वॉश की बोतल चोरी हो गई। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस सिर्फ ये 300 रुपये की सामान के मसले पर पूरी तरह से पुलिस का महकमा जांच में जुट गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता यानी कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने मामले पर तंज कसते हुए इसे पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया है। अगला समाचार बड़ा रोचक है दर्शकों। समाचार ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक 3 फीट की हाइट वाला एक शख्स गुजरात में डॉक्टर बना था और अभी आज की तारीख में एक महज 2 फीट की हाइट वाली एक महिला जिसका नाम वृंदानी है और उसकी उम्र 28 वर्ष है, वह अहमदाबाद की एनसी बॉडीवाला एंड प्रिंसिपल एमसी देसाई कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई हैं। वृंदानी ने बताया कि लोग उनके कद काठी को देखकर ये अंदाजा लगाते थे कि वह क्लास नहीं संभाल पाएंगी, लेकिन वृंदानी को अपने विषय ज्ञान, छात्रों से जुड़ाव और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा था। इसी कारण आज वो एक सफल अध्यापक हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की अमेरिका के फ्लोरिडा में एक विमान हाईवे पर क्रैश लैंड हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छोटा प्लेन जिसमें उड़ते हुए अचानक तकनीकी खराबी आ गई और ऐसे में पायलट को मजबूरन क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी और जहाज जब लैंड हो रहा था उस समय हाईवे के ऊपर ट्रैफिक भी था, जिसके चलते प्लेन एक कार से टकरा गया, लेकिन इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया और गाड़ियों को दूसरे रास्ते से निकाला गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की इंडिगो टिकट और एयरलाइंस के द्वारा मनमाना किराया बढ़ाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस संकट का जिम्मेदार कौन है, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई और केंद्र ने इसके लिए क्या कदम उठाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिर्फ यात्रियों के फंसने का संकट नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। दूसरी एयरलाइंस को 40,000 रुपये तक किराया बढ़ाने की छूट किसने दी, ये एक गंभीर संकट है। आप इतने समय तक क्या कर रहे थे। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अगर आप भी अपनी सोसाइटी में अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं और लिफ्ट से आते जाते हैं तो जरा ध्यानपूर्वक। दरअसल राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अमर विलास अपार्टमेंट की एक लिफ्ट में भाग्यश्री नामक एक महिला 2.5 घंटे तक फंसी रही। महिला ने ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाया था, मगर लिफ्ट नीचे जाने की बजाय तेज स्पीड से ऊपर जाकर दीवार से टकराकर रुक गई। फिर उस महिला को वहां से निकालने की कवायद शुरू हुई, लेकिन उसको निकालने की सारी कोशिश नाकाम होने के बाद ड्रिलिंग मशीन से दीवार में छेद करके उसे बाहर निकाला गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।